हेलो, मैं डॉक्टर निशा माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम यहाँ पर MSc के मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पेपर में प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी को वैसे अगर हम प्रोबेबिलिटी वर्ड से ना जान के अगर मैं ये बताऊं कि कोई भी गेम अगर हम खेलते हैं या कोई भी इवेंट वर्ड भी मैं नहीं लेती, मैं गेम ही लेती हूँ। बहुत सिंपल लैंग्वेज में सबसे पहले मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारी स्टैटिस्टिक्स है क्या। स्टैटिस्टिक्स में जो हम रूटीन के अंदर अपने गेमिंग करते हैं, जैसे ताश खेलते हैं या सिक्का उछाल के हम कहते हैं कि कौन जीतेगा, हेड और टेल कर लें इन जनरल लैंग्वेज के अंदर, कि सिक्का उछाल के देखते हैं कि किसकी टर्न पहले आएगी, तो हम बोलते हैं हेड आया, टेल आया। तो हमें ये पता नहीं होता है कि हम कहीं ना कहीं इसमें प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है। जो हम ये कर रहे हैं, जो हमारा स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है इसमें। कैसे है कि जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो वो हमारा एक एक्सपेरिमेंट कहलाता है कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो सिक्के को उछालना इज एन एक्सपेरिमेंट। फिर उसमें उछालने के बाद जब उसके अंदर हेड आता है या टेल आता है, दो ही आउटकम वर्ड भी मैं यूज नहीं कर रही यहाँ पर। मैं बिल्कुल जनरल वाली जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं है, उन लोगों को भी ये वाली चीज समझ में आ जाए कि एक्चुअली में हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हमने एक सिक्के को थ्रो किया, उछाला हमने, और उसमें दो फेस होते हैं, एक हेड का होता है और एक टेल का होता है। तो कभी हेड आता है और कभी टेल आता है। इसी तरह जब हम एक डाइस को उछालते हैं, डाइस मीन्स जो क्यूब होता है हमारा, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 लिखे रहते हैं, उसको जब हम उछालते हैं तो उसमें कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 4 5 6, कोई सा भी जो उसका फेस है, उसको फेस ही कहेंगे शायद। तो जो कोई भी फेस जिसमें ऊपर 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 लिखा हुआ होता है। तो ये जो फेस ऊपर होता है, या ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया सिक्के को उछाल के या डाइस को उछाल के, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ। और हेड का या टेल का आना या नंबर 1 2 3 4 5 6 में से किसी भी नंबर का ऊपर आना, वो कहलाता है आउटकम। मतलब जो गेम हमने खेला उस गेम का जो रिजल्ट आया वो या तो हेड आया या टेल आया। और अगर डाइस का है तो उसमें 1 से लेके 6 में से कोई सा भी फेस ऊपर लिखा हुआ आ जाता है कि 3 आया या 4 आया। तो वो जो आता है वो हमारा एक तरह से रिजल्ट हो गया, मतलब उसको हम कहते हैं आउटकम हो गया कि हमने सिक्के को उछाला, ये हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमारा हेड या टेल का आना हमारा आउटकम हो गया। तो ये हमारा एक इवेंट हो गया मिला के, है ना, कि हमने एक इवेंट किया। इवेंट क्या था कि हमने सिक्के को उछाला जिसमें हेड या टेल का आना, हमारा इवेंट हो गया। अब ये है कि हेड अगर आता है तो टेल कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है। अगर टेल आता है तो हेड, दोनों जो हैं फेस अप कभी भी नहीं हो सकते। तो ये हमारे कहलाते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट है। जैसे कि हेड अगर आ गया तो टेल नहीं आएगा, टेल आ गया तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। और इक्वली लाइकली, मैं ऐसे बताऊं कि इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि अगर 10 बार हमने सिक्के को उछाला है तो 5 बार हेड आया और 5 बार टेल आया। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हम मानते हैं वो ये मानते हैं इक्वल है दोनों की, कि हेड का आना और टेल का आना। जबकि एक्चुअल जब हम गेम खेलते हैं अपने फन के लिए या घर में या वैसे भी, तो हम ये देखते हैं कि अगर हमने 10 बार सिक्के को उछाला तो 5 बार हेड और 5 बार टेल नहीं आता है। जैसे कि हम ज्यादातर ये करते हैं कि डाइस में 6 अगर आ जाता है तो दोबारा चलते हैं, तो हमारी सबकी इच्छा रहती है कि हमारे 6 आ जाए तो हमें एक बार और चांस मिल जाए, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो सिक्के के केस में हेड का और टेल की जो प्रोबेबिलिटी हुई वो हाफ हाफ हुई,
और डाइस के मामले में 1/6 हो गई। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं, 1 से 6 फेसेस हैं और किसी भी फेस का ऊपर आना हमारा क्या कहलाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है हमारी 1/6 और हेड और टेल में हो जाती है 1/2। क्यों? क्योंकि 2 फेसेस हैं तो और 1/2 हो जाएगी। तो ये इक्वली लाइकली केसेस हैं कि कोई सा भी फेस आप आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी इन केस ऑफ अ कॉइन, और इन केस ऑफ अ डाई उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। इसी तरह अगर हम ताश का गेम खेलते हैं, कार्ड्स को खेलते हैं और उसमें से किसी भी एक ताश के पत्ते को हम जब बाहर निकालते हैं तो हमारे टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं। तो किसी भी एक कार्ड को निकालना हम की जो प्रोबेबिलिटी हम मानते हैं कि चांस मानते हैं, तो हमारा इवेंट क्या हो गया कि हमने कार्ड्स के पैक में से एक पत्ते को निकालना। वो पत्ता कौन सा आएगा वो हमें मतलब नहीं, अभी हम जस्ट ये बात कर रहे हैं कि एक पत्ते को निकालना। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हो गए 52 और एक पत्ते को हमने निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/52। तो ये भी इक्वली लाइकली केसेस हैं। अब इसमें कार्ड्स के अंदर दो चीजें हो सकती हैं कि अगर हमने एक कार्ड निकाला और उस एक कार्ड को हमने अलग कर दिया और फिर हमने दूसरा कार्ड निकाला तो वो हमारा इक्वली लाइकली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास कार्ड थे 52 और एक को निकालना 1/52 हो गया, 1/52 प्रोबेबिलिटी हुई थी, लेकिन उस कार्ड को हमने वापस उस पैक में नहीं रखा है और फिर हम दूसरा कार्ड और उसमें से निकाल रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हमने जो पहला वाला कार्ड निकाला है उस कार्ड को अगर हम वापस उस कार्ड के पैक के अंदर रख देते हैं और फिर कोई सा कार्ड निकालते हैं तो वो इक्वली लाइकली होंगी, मीन्स कि उसकी सेम प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये हमारा सिंपल, जो मैंने आपको सिंपल भाषा में बिल्कुल जो कि मैथमेटिक्स को या स्टैटिस्टिक्स को नहीं भी समझते हैं उनके हिसाब से ये आपको बताया है। तो अब हम थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का मीनिंग भी देख लेते हैं कि अब हमारी मैथमेटिक्स के हिसाब से अब हम पढ़ लेते हैं कि इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी फिनोमिना और ऑब्जर्वेशन, जो कि मैंने अभी तुम्हें बताए हैं, सिक्के का उछालना और कार्ड का और ये डाइस का। तो इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी फिनोमिनास और ऑब्जर्वेशंस कॉमनली कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स थे whose outcomes cannot be predicted in advance। means अगर हमने सिक्के को उछाला है तो हम पहले ये नहीं बता सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा, बट वी हैव यूजुअली सम हंच और कैलकुलेटेड गैस एज टू द नेचर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। लेकिन हम अंदाज लगा सकते हैं कि अब हेड आएगा, कि अगर हमने इतनी बार उछाला है तो अब हेड आना चाहिए या टेल आना चाहिए। But we use some hunch or calculated guess as to nature of possible outcomes. They may be finite in number and we might attach chance of the occurrence of each outcome. अब पॉसिबल आउटकम हमारा क्या हो गया कि जो हम गेम खेल रहे हैं, जो हम इवेंट कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आना। अ पॉसिबल आउटकम और ए कलेक्शन ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। वी ऑलवेज इंटरेस्टेड इन मेजरिंग द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट। चांस ऑफ ऑकरेंस मीन्स कोई भी इवेंट का होना। Probability is a measure of chance of occurrence of an event. Probability is a yardstick for measuring uncertainty in the occurrence of an event when the outcomes are not predetermined. Means हमें ये पता नहीं होता है कि फेस हमारा 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा, तो हम मेजर करते हैं किसको, अनसर्टेनिटी को। It enables to compare the odds in favor of winning a match or insurance companies of a match or an means it enables us to compare the odds in favor of winning a match or insurance companies to come the risk of deaths or accident by calculating the probability of death। जैसे कि हम एक वर्ड आप लोगों ने सबने सुना होगा, सट्टा लगना। सट्टा वर्ड जो हमने किया है कि मैच जो होते हैं इंडिया पाकिस्तान के ज्यादातर, तो उसमें हमने कहा कि ये गेम तो पहले से प्री डिटरमाइंड है, इस पे सट्टा लगता है, उससे गेम
सट्टा लगाने वाला जो है वो गेम पे सट्टा लगाते हैं। ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि प्लेयर्स को पहले से कुछ दे दिया जाता है अमाउंट और वो बायस्ड हो जाते हैं, है ना। और गेम किसके फेवर में जाना है वो गेम होने से पहले ही डिसाइड हो जाता है। इसी तरह जो इंश्योरेंस कंपनीज, जैसे कि हम सबसे बड़ी कंपनी जो है LIC की कंपनी है, वो हमें इंश्योरेंस हम उससे क्लेम करते हैं, हम उसमें प्रीमियम भरते हैं, तो उस पर बहुत बड़ा सर्वे होता है कि जो पर्सन है इंश्योरेंस करवाने वाला, वो उसका एक्सीडेंट का डेथ अगर इनका रिस्क कवर करती है एक्सीडेंट में डेथ की, तो एक्चुअल में कितने एक्सीडेंट ऐसे होते हैं वो सारा कैलकुलेट करके ही वो निकालती है कि अगर एक एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में डेथ हो गई एक पर्सन की, तो कितने परसेंटेज ऐसे आएंगे कि हमें उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो जो अपन कहते हैं ना कि इंश्योरेंस पॉलिसी हम करवा लें क्योंकि वो रिस्क कवर करती है, ये करती, तो वो सारा क्या है कि ये प्रोबेबिलिटी से ही निकलता है। और जो मैंने वर्ड अभी यूज किया था, बायस्ड हो जाते हैं प्लेयर्स, तो बायस्ड का मतलब क्या होता है कि झुकाव हो जाता है। मतलब कि अगर कोई मुझे कुछ देता है उसके बदले में वो मुझे ये कहता है कि भाई आप अच्छा गेम मत खेलना, आप ये नहीं करना, वो नहीं करना, मीन्स मैं बायस्ड हो गई हूँ। तो ये, और इसी तरह हम सिक्के के भी जब क्वेश्चंस आते हैं, कॉइन्स के जब हम आते हैं, तो उसमें जब क्वेश्चंस आप लोग करोगे तो उसमें लिखा हुआ होगा एन अनबायस्ड कॉइन। एन अनबायस्ड कॉइन का मतलब क्या होता है कि सिक्का जो है कहीं से घिसा हुआ नहीं हो। आपने एक मूवी देखी होगी, शोले मूवी, जिसमें जो सिक्का जब वो उछालते हैं तो वो न हेड आता है न टेल आता है, सिक्का खड़ा हो जाता है। या हम 10 बार या 20 बार करते हैं तो हम देखते हैं कि हेड हेड ही आया, टेल ही टेल आया, तो वो कहलाता है कि वो बायस्ड है ना। तो हेड और टेल के अलावा अगर सिक्का खड़ा होता है तो हम वो कह देते हैं कि वो सिक्का सही नहीं है, मीन्स प्योर नहीं है, दोनों तरफ से किसी साइड से वो ज्यादा घिसा हुआ है। तो हम ये मान के चलते हैं कि वो सिक्का घिसा हुआ नहीं है, वो बायस्ड नहीं है, उसका किसी तरफ से झुकाव नहीं है, तब हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं कि वो 1/2 है। तो हमेशा क्वेश्चन में आपके लिखा, कभी भी ये नहीं लिखाएगा है कॉइन, ज्यादातर क्या लिखाएगा एन अनबायस्ड कॉइन। यहाँ पर भी लिखा है व्हेन एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड इट मे कम अप विथ अ हेड और टेल। 2 पॉसिबल आउटकम्स दे रखे हैं ओनली, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि खड़ा सिक्का खड़ा हो गया। उसकी प्रोबेबिलिटी अगर होती भी है तो उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। Since these 2 outcomes are distinct outcomes of the experiment of tossing a coin, we assign 50% chance to each face. और 50% चांस अगर हम देते हैं तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है हाफ। If a die chances of any one of the face is 1/6, the probability that the face touching of a die has इवन नंबर्स। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं कि अगर डाइस के अंदर हमारे प्रोबेबिलिटी हमने मान ली कि इसका जो चांसेस है 1/6 है, अब हम ये मान रहे हैं कि कोई भी इवन नंबर्स आ जाए ऊपर, मीन्स इवन नंबर मतलब 2, 4, 6 में से, तो 3 फेस हो गए हमारे, तो हमने उसको कर लिया 3/6 जो कि हो गई हमारी 1/2। In general, let n be the number of all possible outcome of an experiment. All are equally likely, mutually exclusive, exhaustive, and NA are favorable to happening of an event under the given set of conditions. Then the probability of event will be NA upon N. यहाँ पर जैसे कि हमने 20 बार सिक्के को उछाला और हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारी सक्सेस है या मुझे जो चाहिए वो हेड चाहिए, तो अगर 20 बार सिक्के को उछालने पर अगर मान लीजिए 7 बार हेड आता है और मैंने जो गेमिंग के लिए सक्सेस लिया है
वो मेरा हेड ही है। तो यहाँ क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 7, और जो हमारे फेवर के अंदर आ गए वो कितनी बार आए, 7 बार आए, और टोटल नंबर हमारे कितने थे, 20 थे। तो वो हो जाएगा हमारा 7/20। आगे हम इसको नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं।